Assalamu alaikum everyone. I am Imran Kusuri. Welcome to IK Mentor. Dear students, hope you are all fine. आज का हमारा टॉपिक है SQL ऑर्डर बाय कीवर्ड। SQL ऑर्डर बाय कीवर्ड को हम किस लिए यूज़ करते हैं? ऑर्डर बाय कीवर्ड को हम लोग जो है डाटा को असेंडिंग और या डिसेंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। उसके लिए हम ASC और DESC डिसेंडिंग के लिए, जबकि हमारा जो डाटा होता है बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ही हमें डिस्प्ले होता है। तो चलते हैं हम लोग प्रैक्टिकल वर्क की तरफ, क्योंकि हमारे चैनल में हम लोग सभी जो भी काम कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं। हमने इससे पहले क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल्स और भी जो हाउ टू इंस्टॉल एसक्यूएल सर्वर्स, बेसिक चीज़ें जो हैं वो मैंने आप लोगों को जो है बता दी हैं। तो OLX के टेबल के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। OLX के टेबल पे राइट क्लिक किया, न्यू क्वेरी ले ली मैंने और यहाँ पे मैं अब क्यूरी लगाता हूँ असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए। तो हमारे पास कस्टमर का टेबल था। प्रैक्टिकल वर्क में मैंने बहुत ज़्यादा और भी टेबल्स जो है वो बनाए हुए, लेकिन इस कस्टमर के टेबल के ऊपर हम लोग क्यूरी लगाते हैं। कस्टमर के टेबल को एक बार देख लेते हैं हम लोग। एड टॉप टू 100 रोज, ये मेरे पास समथिंग इसके अंदर रिकॉर्ड है जो डमी ऐड किया हुआ है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि ये सिटी के ऊपर लगा के देख लेते हैं। ये सिटी में के सबसे फ्रंट पे आ रहा है। तो अगर हम असेंडिंग करेंगे तो क्या चीज़ आएगी और डिसेंडिंग करेंगे तो कैसे डाटा आएगा, A to Z के हिसाब से देख लेते हैं। क्यूरी में गए हम लोग। हम अपनी पहली क्यूरी कुछ इस तरह से लगाएंगे। हमने लिखा SELECT select static from customers कस्टमर का सारा डेटा ले आओ, जबकि और DER ऑर्डर बाय सिटी। अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर बाय सिटी, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये मेरे पास सारे का सारा डाटा जो है वो आ गया। ये बाय डिफॉल्ट जो है वो असेंडिंग है। जब देखा, जब मैंने पहले आपको ये कॉलम का डाटा दिखाया था तो सिटी में पहले कसूर के से फिर एल, इसके हिसाब से जो थी, फिर एम, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग पहले भी पड़ा हुआ था। लेकिन जब हमने क्वेरी लगाई, सॉरी, तो पहले उसने नल वैल्यू दे दी, उसके बाद सी, फिर आई, फिर के और फिर एल एम। बाय डिफॉल्ट जो है इसको असेंडिंग दे दिया उसने। ठीक है। अगर हम कहते हैं कि नहीं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर बाय असेंडिंग नहीं, हमने डिसेंडिंग लेना है, तो इसके आगे सिर्फ आपको एक चीज़ का इजाफा करना है, DESC का इजाफा करेंगे। अब हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमारे पास जो सिटीज़ का रिजल्ट आया वो एल के बाद एम आता है, वो एम पहले आ गया, एल और के जो है ये भी पहले आता है, ये आ गया, आई भी, सी भी। यानी कि इसने अल्फ़ाबेटिक के हिसाब से जो एम सबसे एंड पे आना था, अगर जी होता तो वो आता है, एक्स वाई वगैरह होता है। जो चीज़ अल्फ़ाबेटिक में सबसे एंड पे आनी थी आती है, वो सबसे एंड पे आनी थी। और हमने सिटी के ऊपर लगाया तो ये सारे डाटा को उसने रिवर्स करके आईडीज़ को गुडमुड कर दिया। ये आईडीज़ हमारी 1 पे है जो 17 नंबर पे आ गई है, और हमारी 19 जो है वो 1 नंबर पे आ गई है, और 78 जो है वो 6 पे आ गई है। सारी डेटा को ये हमने अपने हिसाब से डेटाबेस में देखना होता है कि हम डेटाबेस को इसमें डाटा को सेंडिंग रखना है या डिसेंडिंग रखना है। बाद तो ऐसा होता है डेटाबेस में हम लोग देखते होते सबसे जो आखिरी रिकॉर्ड है वो सबसे पहले हमें शो हो जाए। तो इस उसी के लिए भी हम लोग जो डेटाबेस को सेंडिंग और डिसेंडिंग या सर्च बाय नेम के हिसाब से भी हम लोग कर सकते हैं। तो एक क्वेरी इसमें हम लोग और लगा के इसको टेस्ट करते हैं। तो हाईलाइट कर लेता हूँ आपके लिए, SELECT select static from मिस हो गया, E static from CS EO कस्टमर्स। अच्छा, ये मैंने एक ना लास्ट लेक्चर में सी को एज ए एलियस यूज़ किया था। तो मुझे कमेंट्स आए कि सर ये जो आप CKLM एलियस यूज़ कर रहे हैं, हमें बताएं कि ये क्या बना है। चलिए इसके ऊपर भी थोड़ी सी डिटेल आपको दे देते। क्यूरी आज की छोटी है हमारी,
तो क्यूरी पहले लगा लेते हैं, ऑर्डर बाय सी डॉट। डायरेक्टली मैं सिटी को सर्च करता हूँ तो ये देखें, जैसे मैंने सी आई लिखा तो मेरे पास और भी बहुत ज़्यादा जो टेबल थे ना, डेमी टेबल्स वगैरह डाटाबेस में से उठा के उसने शो करवा दी चीज़ें। और एक से ज़्यादा टेबल्स जब हमारे पास होंगे तो डाटा गुडमुड हो जाता है, इसलिए हम एज ए एलियस यूज़ करते हैं। एलियस इसको हम लोग उर्दू में हुर्फ़े आम कहेंगे, जैसे निक नेम होता है, किसी चीज़ का हम लोग निक नेम रख लेते हैं। तो इसी तरह हमने कस्टमर के टेबल का निक नेम रख लिया सी। जब उस टेबल के साथ हम सर्च करेंगे तो वो उसी घर के, जैसे हम किसी भी घर के वालिद साहब का नाम होता है तो उसके वालिद साहब के नाम से पता चल जाता है कि इसके फलां फलां बच्चे हैं। और एक विलेज में एक से ज़्यादा अली भी हो सकते हैं और साथ में उसका वालिद का नाम ले दिया जाए कि अली अरशद, तो वो एक मखसूस हो गया। इसी तरह से अगर अरशद के हिसाब से हम लोग बच्चों को देखेंगे तो वो अली ही आएगा। तो अगर हम वैसे देखेंगे तो अली ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसलिए जो सी है एज ए निक नेम एज ए एलियस यूज हुआ है। सी डॉट मैंने सिटी किया तो सिटी आ गया, मखसूस आ गया। एंड सी डॉट कंटेंट नेम नेम। अच्छा, अब मैं दो चीज़ें जो है वो लेना चाहता हूँ इसके अंदर। सी डॉट सिटी, सिटी हम लोगों ने डिसेंडिंग रखा था ऊपर, अब मैं ए एस सी लिख देता हूँ इसके ऊपर कि जो सिटी है वो हमें असेंडिंग में मिले, जबकि जो कंटेंट नेम है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आए। अब देख लेते हैं। फिर डेटाबेस में टेस्ट कर रहा था, कुछ और काम भी कर रहा था, बहुत ज़्यादा नल वैल्यूज़ भी पड़ी हुई है। नल के ऊपर भी क्वेरी होगी कि नल वैल्यू को कैसे रिमूव करके लेके आना है, आगे चल के वो भी सीखेंगे। अच्छा, अब हमने क्वेरी इसमें लगाई थी कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर में जाओ, वो सारा रिकॉर्ड लेके आओ, जिनकी सिटी है वो उनको सेंडिंग ले आओ, और जो कंटेंट नेम है उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आओ, लेके आना है। कॉन्टैक्ट नेम, ये पहला नेम लेके आया हादी, एंड उसके बाद अवैस, उसके बाद अरशद। अच्छा, उसने ऐसे कि पहले पहले हमने उसको सेंडिंग का कहा है, तो उसने पहले जो काम किए करना है वो सेंडिंग पे करना है, क्योंकि दो चीज़ें हमने क्या दी हैं। तो उसने पहला काम जो सेंडिंग पे किया है कि जो सिटी है उस सिर्फ उस सिटी को सेंडिंग ऑर्डर में लेके आया है, सी वाले पहले और एंड वाले बाद में। और जो कंटेंट नेम है उसने उनको की तरतीब का लिहाज नहीं रखा, दो के अंदर वो जो फर्स्ट होगी उसको प्रायोरिटी ज़्यादा देगा। अगर हम लोग जो है वो इसको उठा के एंड पे ले जाते हैं, अब मैंने क्या दिया कि कंटेंट नेम जो है उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेकर आए और सिटी को असेंडिंग में। अच्छा, अब उन्होंने उससे पहले सिटी असेंडिंग में थे, लेकिन अब जब मैं क्वेरी रन करूंगा तो सिटी असेंडिंग में नहीं रहेंगे, क्योंकि पहले उसने कंटेंट नेम जो है उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। एग्जीक्यूट करते हैं हम इसको। अब देखते हैं कि कंटेंट नेम जो है वो, कंटेंट नेम डिसेंडिंग में थे तो ये देख लें अली जो है वो एंड पे आ गया है, जबकि इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए था। ए वाले के अगर असेंडिंग होते तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे आने थे। अली हमारा जो है, अली अहमद के नेम से जो है वैस है, ये सारे एंड पे चले गए, डिसेंडिंग पे थे। और सिटी जो थे वो असेंडिंग पे हमने कहा है, लेकिन सिटी की मुड हो गई है, सिटी कुछ सी पहले आए हैं, के बाद एल आना चाहिए, जबकि एम आ गया है। एल जो है वो सेंटर में जाके आ रहा है, क्योंकि उसने फर्स्ट प्रायोरिटी जो हमने इसको दी है कंटेंट नेम को, उसी को देनी है, और दूसरे को बाद में देखना है जिस तरतीब से, क्योंकि वो आगे पीछे इनको कॉलम्स में तो उठा के कर नहीं सकता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।